अगर हमें इस कौम को आगे ले जाना है तो हमें पूरे गांव की जरूरत नहीं, हमें पूरे मोहल्ले की जरूरत नहीं, यहाँ बैठे सभी लोग भी इंशाल्लाह इस कौम के हालात को बदल सकते हैं। 5 सेकंड के लिए इस बोतल को गौर से देखना है। आपकी देखने की ताकत, सोचो ये बोतल गिर जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा यहाँ आने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर है। Education, what we need the education, what you know about the education and what is the real meaning of the education। जो एजुकेशन हम हासिल करते हैं उस एजुकेशन को हासिल करने का मकसद क्या है, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन हम किस मायने में लेते हैं। एजुकेशन बुकिश नॉलेज नहीं है। एजुकेशन वो है जो आपको सोसाइटी में रहने की ताकत देती है। एजुकेशन वो है जो आपको आपके गोल को अचीव करने की ताकत देती है। एजुकेशन ये रियल चीज है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर हमें इस कौम को आगे ले जाना है तो हमें गाँव की जरूरत नहीं, हमें पूरे मोहल्ले की जरूरत नहीं, यहाँ बैठे सभी लोग भी इंशाल्लाह इस कौम के हालात को बदल सकते हैं। एजुकेशन के जरिए बदल सकते हैं और हम बता सकते हैं कौम को कि हम भी कुछ है और हम भी कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इतिहास वो लोग रचाते हैं, खामोशी से करते हैं, लेकिन उनकी कामयाबी शोर मचाती है, उनकी कामयाबी शोर मचाती है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक इंटरव्यू था, एलन मस्क आप लोग जानते होंगे। किसी ने इनको सक्सेस के बारे में पूछा, व्हाट इज द की ऑफ योर सक्सेस, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। उन्होंने बताया कि मेरे सक्सेस प्लानिंग पर डिपेंड है, कि हमने कोई हमारे सक्सेस के लिए प्लानिंग की है। मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ, प्लानिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ फॉर अचीविंग समथिंग। उन्होंने बताया मैं जो 10 साल बाद करने वाला हूँ उस गोल की प्लानिंग्स को लिखता हूँ। तो फिर उनसे क्वेश्चन किया गया, दूसरे भी 10 साल की प्लानिंग करते हैं तो वो अनसक्सेसफुल क्यों और आप सक्सेसफुल क्यों, वो नाकामयाब क्यों, आप कामयाब क्यों। उन्होंने ये बताया वो 10 साल प्रैक्टिस करते हैं गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन मैं उन 10 साल को 1 साल में करने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है कि मैं नाकाम जरूर होऊंगा, मुझे पता है मैं नाकाम जरूर होऊंगा, लेकिन मैं इन 10 साल वालों से आगे निकल जाऊँ। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि हमारे जिंदगी में प्लानिंग होनी चाहिए, हमारे गोल्स की प्लानिंग होनी चाहिए कि हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, हमारा जिंदगी का मकसद क्या है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो हम भटकते हुए चलते रहेंगे और कोई सक्सेस हमारे पास नहीं आएगी। और मेरा मेन मोटिव ये बताने का है भाइयों, हम एजुकेशन के साथ तो है, लेकिन हम हमारे दीन को भूलते हुए जा रहे हैं। हम नमाजों की पाबंदी नहीं कर रहे। हमारे कौम के हालात तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम मस्जिद को आबाद न करें। कि मुसलमान लोग जितने जुमे में आते हैं, अगर उतनी ही फजर की नमाज पढ़े तो इस्लाम पूरे दुनिया में गालिब आ जाए। मेरे भाइयों, हमें इस्लाम के हालात को बदलना है, हमें कौम के हालात को बदलना है। उस अल्लाह को मानो, उसकी वहदानियत को बयान करो। मेरे भाइयों, वो अल्लाह है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसकी मिसाल कोई नहीं है, उसका मिस्ल कोई नहीं है, उसकी शहंशाही की हद नहीं, उसकी बादशाही की हद नहीं। वो रंग रूप से पाक है, वो जोर ज़वाल से पाक है, उसकी बादशाही की हद नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह ना मिला तो कुछ ना मिला। हम आज हमारी जिंदगी दीनी चीजों को छोड़ते हुए कर रहे, इसलिए हम आज नाकामयाब है। मेरा कहने का मकसद यही है कि हम एजुकेशन तो हासिल करते हैं, लेकिन एजुकेशन के साथ अगर अल्लाह की रस्सी को मजबूती सामें तो इंशाल्लाह हर मुसलमान कामयाब होगा और हर मुसलमान ये बताएगा कि हम भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह की जात वो है जो हर इंसान को कामयाब करने के लिए काफी है। मेरे भाइयों, आइडल हम जिसको मानते हैं वो कोई एक्टर्स है, वो कोई क्रिकेटर्स है, वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स है। अगर मानना है तो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इंस्पिरेशन मानो, उनको अपना आइडल बनाओ, क्योंकि वो जो है सलाम उस पर कि जिसने बादशाही तुम्हें फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। माय डियर फ्रेंड्स, सलाम है उन पर, उनको इंस्पिरेशनल बनाओ। जो लोग आज सीखते हैं ना कि बात से बनने की सलाहियत क्या है, बात नरमी से की जाए, बात जोर से नहीं की जाए, तो आज लोग उसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता के गए, कम्युनिकेशन स्किल के नाम से जानते हैं। मेरे भाइयों, साइंस ये प्रूव करता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता के गए, अगर किसी प्याले में एक मक्खी गिर जाए, अगर
किसी प्याले में एक मक्खी गिर जाए तो उसको पूरा डुबा कर लो फिर पियो, क्योंकि मक्खी के एक पर में शिफा तो दूसरे पर में बीमारी होती है। और ये साइंस प्रूव करता है। साइंस ने एक मक्खी को लिया, उसका एक पर निकाला, दूसरे पर वो निकाला, पहला पर माइक्रोस्कोप में रखा, जो देखा गया कि उसमें बैक्टीरिया मौजूद है जो आपको बीमार करने के लिए काफी है। फिर वही दूसरा पक्ष निकाला, देखा कि उसमें उसी बीमारी को मारने के लिए एंटीबायोटिक होता है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता के गए। साइंस मुझे आज प्रूव करता है। मेरे भाइयों, हमें कुछ करना होगा, हमें बनना होगा, हमें दिखाना होगा कि हम भी वो लोग हैं जो कामयाब हो सकते। आज हमारा मुआशरा इसलिए पीछे कि हमारे अंदर जज्बा सीखने का नहीं है। हमको बचपन से ही हमारे बच्चों के जहन में ये बात डालनी है कि तुझे क्या बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है। फॉरेनर्स लोग बचपन से ही बच्चों को दिखाते हैं कि तू डॉक्टर बनेगा, लेकिन हमारे बच्चों के होश 10वीं में जाने के बाद जगते हैं, उनके होश 12वीं में जाने के बाद जगते हैं। अब क्या करेगा, वो सोच पे ही डिपेंड करता है। तो मैं एक बॉटल का एग्जाम्पल दूंगा आपको, आप इसे मैजिक समझे या ट्रिक समझे। आप सभी को सिर्फ 5 सेकेंड के लिए इस बॉटल को गौर से देखना है। आपकी देखने की ताकत, सोचो ये बॉटल गिर जाएगी, सोचो इतनी गौर से सोचो कि गिर जा तो ये बॉटल 5 सेकंड में गिर जाएगी। मैं 5 सेकंड काउंट करता हूँ, गौर से इस बॉटल को देखो। 1 2 3 4 5 गिरी, देखो अब गिरी। क्यों? क्योंकि मैंने किया। सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, इसलिए चीज काबू में आती है। करना पड़ता है भाई। अगर रात पर भी सोचते थे ना तो ये बॉटल गिरता तो नहीं गिरती थी, इसको खुद से गिराना पड़ेगा, खुद कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते। मैं शेर के साथ अपनी स्पीच यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। मेरे भाइयों, नमाज को अपनी आदत बना लो तो कामयाबी मुकद्दर होगा। अगर तुम इसे छोड़कर जिंदगी गुजारते हो तो तुम कामयाब नहीं। मेहनत करो, लड़ो हर चीज से, इंशाअल्लाह एक न एक दिन कामयाबी का ताज तुम्हारे कदमों में होगा। अस्सलाम वालेकुम।